नमस्कार, आपके साथ मैं विकास झा। आज अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में वीरांगना निकिता तोमर की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। 26 अक्टूबर 2020 बल्लभगढ़ अग्रवाल कॉलेज से निकिता एग्ज़ाम देकर बाहर निकलती है, तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस घटना को घटे 2 साल पूरे हुए। आज अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। ऐसी बेटी जो सभी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो उसी की याद में प्रति वर्ष हम प्रेरणा दिवस मनाते हैं। उसी लेकिन मुझे सिर्फ उस इस बात की है कि निकिता गई है तो इज्जत से गई है। उनके साथ जाने की बजाय वो उसने अपनी जान दे दी, तो आज हम जी रहे हैं। अगर निकिता उनके साथ चली जाती तो शायद हम समाज में जी भी ना पाते। उसका दुख तो मैं जीऊंगी तब तक मेरे साथ ही जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हों। और हमारी एक बेटी जो हमसे बहुत दूर चली गई, उसका जो हमसे बिछड़ाव हुआ वो बहुत दुखद था। प्रतिवर्ष हम उसकी याद में प्रेरणा दिवस मनाते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें उस वीरांगना की माँ विजया तोमर जी हमारे बीच में है। एक बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी और समाज में फैली हुई कुरीतियों को के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले गौड़ साहब, वो भी हमारे बीच में है। निकिता के भाई, उनकी मौसी, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 1 मिनट के लिए हम मौन रखें, आंख बंद करके रखें और उस बेटी को याद करें और परमपिता परमात्मा से हम ये निवेदन करें कि उसके दरबार में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान हो, वो उस पुण्य आत्मा को भगवान ने निश्चित दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारी वो बेटी, उसकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उसको अपने उसमें अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त करें। उसके लिए हम सब आंख बंद करके 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें।
ओम शांति। और हमने अपने आप को रोका हुआ है। किस चीज से रोका हुआ है? रोने से। क्योंकि महाविद्यालय में जितनी भी बालिकाएं पढ़ती हैं सब हमारी बेटियों की तरह हैं, और जितने भी बालक पढ़ते हैं सब बेटों की तरह हैं, और वही भावना भी है, और हम कोशिश भी करते हैं कि उसी तरह का हमारा आपस में संबंध स्थापित हो। एक बेटी जिसका नाम निकिता तोमर, मैं कह रहा था गौड़ साहब को कि ऐसे लग रहा है बस अब बोलेगी, फोटो में से निकल के बोलने वाली है। 2018 में हमारे यहाँ दाखिला लिया बीकॉम सीए में, 21 में उसको ग्रेजुएशन करके जाना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसको नियति को जिम्मेदार ठहराऊं उसके लिए, ये समाज के ऐसे सिरफिरे युवा, उनको कातिल भी कहा जा सकता है, उनको जिम्मेदार ठहराऊं या इस समाज की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराएं? इसका हम कारण जानने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि सैकड़ों में कारण सामने आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली विधि का विधान कहो, नियति की ऐसी इच्छा कहो। इससे पहले कि 2021 में वो ग्रेजुएशन करके आगे अपनी पढ़ाई करती या आगे अपना जो भी काम करती हो, एक बहुत ही होनहार छात्रा जिस पर हमें गर्व था, 2020 में ही नियति के क्रूर हाथों में उसको हमसे छीन लिया। परिवार के लिए तो वो बहुत बड़ा जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है वो क्षण था, लेकिन महाविद्यालय के लिए भी इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि अच्छे काम से महाविद्यालय का नाम जाए तो हमें खुशी होती है, लेकिन एक ऐसी घटना कहो, दुर्घटना कहो, जिसने महाविद्यालय को भी झकझोर करके रख दिया, और नियति के क्रूर हाथों ने उन सिरफिरे युवाओं की वजह से, उन कातिलों की वजह से हमारी बेटी को हमसे छीन लिया, जो आज यदि हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से होती, मेरा ये मानना है बहन जी कि ठीक है वो शायद नहीं है, लेकिन हमारे जहन में, हमारे विचारों में वो परोक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से हमारे साथ है। और जो संदेश अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे, उसने अकेली लड़की ने उनका मुकाबला किया। वो वीडियो में कई दिन तक लगातार देखता रहा, क्योंकि महाविद्यालय में कैमरे थे, सामने स्कूल में कैमरे थे, तो पूरा का पूरा वो जो एपिसोड था वो उसमें कैद हुआ, और उसको हम बार बार देखते थे, बार बार देखते थे, और कैसे वो हमारी बेटी असहाय लेकिन निर्भीक तरीके से उन परिंदों का सामना कर रही थी, जिस भी नियत से वो आए थे। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? कानून अपना काम कर रहा है, समाज अपना काम कर रहा है, लेकिन इस महाविद्यालय की भी कोई जिम्मेवारी बनती, जो उस बेटी का वो दिवस है जिस दिन उसके प्राण चले गए, वो 26 तारीख है। वैसे तो मैं चाहता भी था कि 26 तारीख को ही इसमें कार्यक्रम हो, लास्ट ईयर हमने किया भी था, लेकिन मैंने गौड़ साहब से निवेदन किया कि 20 से लेकर 26 तक छुट्टियां हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे महाविद्यालय में पढ़ने वाले बेटे और बेटियों को कुछ प्रेरणा मिले। 26 को हम ये कार्यक्रम यदि करते भी तो शायद मेरे ये बेटे बेटियां उपलब्ध नहीं होते, जिनको मैं बताना चाहता हूं कि निकिता क्या थी और निकिता के व्यक्तित्व से आपको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमने ये तय किया, क्योंकि कल से छुट्टियां हैं, 19 तारीख को हमने ये कार्यक्रम आज इसीलिए रखा। तो सबसे पहले तो मैं बेटी निकिता के चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने विद्यार्थियों की तरफ से, शिक्षक साथियों की तरफ से, गैर शिक्षक साथियों की तरफ से और प्रबंध समिति की तरफ से। और इस दुख को भुलाया नहीं जा सकता, केवल बांटा जा सकता है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बांट ही रहे हैं उसको।
आपने देखा बहन जी विजया तोमर जी की हालत आपने देखी, क्योंकि माँ माई होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कर क्या सकते हैं? कर हम ये सकते हैं कि आप सब बेटियों को इस बेटी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि झुकेंगे नहीं, चाहे टूटना पड़े। अब टूटना भी दो तरह का होता है। सूखा वृक्ष टूट जाता है क्योंकि उसमें अकड़ होती है। आपको मैं टूटने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि आप में अकड़ होनी चाहिए, नहीं, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, आप में आत्मबल होना चाहिए, आप निर्भीक होनी चाहिए। और यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो कोई भी दरिंदा आपकी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। चीजों को दबाओ मत, चीजों को छुपाओ मत। सरकार की तरफ से बहुत सारी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं। महिला सेल में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो आपको सारे नंबर्स भी बताए जाते हैं। तो मैं अपनी सारी बेटियों को ये कहना चाहता हूं कि कभी भी यदि आपको ये लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो, चाहे वो कॉलेज के बाहर हो, जो असहनीय है, जिसको सहा नहीं जा सकता, तो पहले तो आप खुद मुकाबला करें। और आपको यदि लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, वैसे आप हो, तो आप वुमेन सेल की इंचार्जेस को बताएं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के इंचार्ज को बताएं, हमें बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं। सहे नहीं, मुकाबला। तो आज जो प्रेरणा दिवस हमने इसका नाम रखा है, वो इसीलिए रखा है कि मेरे सारे युवा बेटे और बेटियां इससे प्रेरणा लें और समाज में जो भी कुरीतियां फैली हुई हैं, ये सिरफिरे लोग जो बच्चियों को तंग करते हैं, यदि आप आगे आएंगे तो निश्चित रूप से इन बीमारियों का इलाज निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बुलावे पर बहन जी विजया तोमर जी निकिता की माँ है और निकिता की मौसी, निकिता के भाई आदरणीय गौड़ जी और भी उनके जो सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं, आप यहाँ आए और इस श्रद्धांजलि सभा में, इस प्रेरणा दिवस में आपने आकर के हमारा साहस बढ़ाया है। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आज ये जो मेरे बेटे और बेटियां, जो मेरे कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपके जो ये सोच है, आपका जो एक ये निर्णय है कि प्रतिवर्ष प्रेरणा दिवस के रूप में हम निकिता को याद करें, ये जब तक ये महाविद्यालय रहेगा। और इंस्टीट्यूशंस तो रहती ही हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं अपना अपना काम करके, तो प्रतिवर्ष निकिता की याद में प्रेरणा दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा। और आपसे भी मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप भी आकर के यहाँ पर हमारा साहस बढ़ाएं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप भी आकर के यहाँ इसमें शामिल हुए। धन्यवाद। हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन सबको बांटा जा सकता है। तो मैं आदरणीय गौड़ साहब से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने वचन मानकर सर्वप्रथम तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम बड़ी दुख की घड़ी में बैठे हैं। विनम्र निवेदन है, कृपया तालियां ना। बहुत दुख की घड़ी में आज आपके सामने सर्वप्रथम मैं अपनी वाणी से उस बलिदानी बेटी निकिता तोमर को अपनी भावांजलि, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर उनकी माँ बैठी हैं, वीरांगना की, उनको नमन करता हूँ। उनके भाई, उनके परिवार सभी को नमन करता हूँ। और इस कॉलेज के प्रधानाचार्य सम्मानीय श्री कृष्णकांत गुप्ता जी, उनके स्टाफ को बहुत बहुत नमन करता हूँ और उनका बहुत
बहुत सम्मान करता हूँ कि उस वीरांगना बेटी का जो बलिदान दिवस है उसको प्रेरणा दिवस के रूप में मनाकर आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। वो बलिदानी बेटी इस कॉलेज की एक छात्रा, जैसे उसने आपके कॉलेज में एडमिशन लिया, बड़े सपने थे उसके, बहुत इंटेलिजेंट वो लड़की, हमेशा अव्वल नंबरों से वो पास हुई। 10वीं के अंदर वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। 12th में बड़े अच्छे नंबर उसके, बहुत अच्छे टॉप में उसके नंबर आए, मेरिट में थे। और उसका सपना देश की सेवा करने का। वो आपकी सहेली सहपाठी कुछ ना कुछ तो रही हो। उसका सपना था एनडीए पास करूं, सेना में जाऊं, लेफ्टिनेंट बन के देश की सेवा करूं। उसका सपना था यूपीएससी का एग्जाम पास करूं और एक प्रशासक बन के स्वच्छ प्रशासन देके देश की सेवा करूं। लेकिन काल के क्रूर हाथों कुछ और ही मंजूर। प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है, वो जिस आतंक की शिकार हुई वो एक तरफा आकर्षण था। एक तरफा आकर्षण के चलते हुए वो खूनी जिहाद की शिकार हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी, कोई लड़का एक तरफा आकर्षण करके अपने आप में कुछ माने तो उस बच्ची का क्या दोष है? उस बच्ची ने अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान और अपने नारीत्व की रक्षा करती है। बजाय अपहरण के, बजाय उन वैश्यों के, दरिंदों के चंगुल मारने की, अपनी जान देने पर ज्यादा श्रेय कर सकती। कल उस समय क्या होता क्या ना होता अगर वो वैसी दरिंदे उसको गाड़ी में किसी न किसी तरह बिठा लेते, उसका क्या हाल होता है, इस बात को सोच के उसने गोली खाना ज्यादा मंजूर किया। अपने प्राणों की बलि दी और वो बच्ची, वो बलिदानी बिटिया हमारे इस समाज के लिए एक ऐसी प्रेरणा बनी। मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, उसके जीवन से थोड़ा सा सबक लेके देखिए। उम्र है ये, कई बार मन में भटकाव आते हैं, लेकिन भटकना नहीं है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना है। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे कि प्रिंसिपल साहब भी आपको बता रहे थे, मैं भी आपको बताऊं, राह चलते कोई आपको देखता है, कोई आपको कमेंट पास करता है, छेड़ता है, आप समाज की बिल्कुल परवाह मत करिए, बिल्कुल शर्म मत करिए, अपने घर जाके बताइए। घर वाले एक्शन लेंगे, पुलिस में बताइए, संबंधित चौक पे, चौकी चौराहे पे कोई पुलिस की गाड़ी, कोई पुलिस का कर्मचारी खड़ा हो, उसको आप बताइए, कॉलेज के प्रशासन को बताइए, कॉलेज के प्रिंसिपल को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, लेकिन चुप ना रहिए, क्योंकि चुप रहने का नतीजा इस बलिदानी बेटी के बलिदान से हम देख चुके हैं। उस वीरांगना ने बहुत बड़े संदेश समाज को दिया कि झुको नहीं, झुकना नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए हमने लड़ना है। आज ये प्रेरणा दिवस के रूप में आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और उनसे प्रेरणा लेके आप अपने जीवन में धारण करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस कॉलेज में हर 26 अक्टूबर को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएंगे, जो पिछले साल उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल साहब आपका, आपने उस बात को, मेरा मान और सम्मान रखा।
प्रिंसिपल साहब एक बात और कहना चाहूँ, इस प्रेरणा दिवस के साथ में हर पल की, हर दिन की प्रेरणा के रूप में हम उस बच्चे की एक छोटी सी प्रतिमा आपके कॉलेज के प्रांगण के किसी भी जहां आप कहें वहां लगाना चाहते हैं, एक पट लगवाना चाहते हैं उसकी उस घटना के बारे में, क्या उसके साथ हुआ, ताकि जब कभी भी कोई नया छात्र छात्रा आए उसको पढ़े और उससे प्रेरणा। मैं अगर एक कॉलेज प्रशासन करे तो अच्छा है, नहीं तो हमें आप कहें, हम उसकी एक छोटी सी मूर्ति जहां आप कहेंगे वहां उसको स्थापित करवा देंगे और वो प्रेरणा इस कॉलेज के छात्र छात्राओं को देती रहेगी। मैं इस मंच से उस वीरांगना को कोटि कोटि नमन करता हूँ, सत सत वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छे शब्दों में गौर साहब ने कहा कि जो हमारी प्रेरणा दिवस की वीरांगना है वो सभी को एक प्रेरणा दी की गई है कि आत्मसम्मान के लिए झुकना नहीं है, चाहे अपने प्राणों का न्यौछावर करना है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी निकिता तोमर की बहुत ही आदरणीय माता विजय जी। ऐसे खड़े होकर बोल रही हूँ और मुझे बहुत सारी नहीं आता कि कैसे यहाँ पे बात करूँ, लेकिन आप सब आए, सारे बच्चे, सारे कॉलेज प्रशासन, आप सब ने उसके याद में इस दिन को हर साल याद करने के लिए बोला। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत सबका धन्यवाद करती हूँ और बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है मेरे बोलने के लिए। अब मुझे दुख तो उसका हमेशा रहेगा, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ इस बात की है कि निकिता गई है तो इज्जत से गई है। उनके साथ जाने की बजाय वो उसने अपनी जान दे दी, तो आज हम जी रहे हैं। अगर निकिता उनके साथ चली जाती तो शायद हम समाज में जी भी ना पाते। उसका दुख तो मैं जीऊँगी तब तक मेरे साथ ही जाएगा। मैं सभी का और जैसी निकिता पढ़ाई में थी, आगे YMC से MBA करने के लिए उसने फॉर्म भर दिया था, उसके पहली मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया और सेना में जाकर सेवा करना चाहती थी। ये सब कहने की बात नहीं है, वो करना ही चाहती थी कि आज नहीं है तो हम कह रहे नहीं, वो करना चाहते थे। और मैं उसकी क्या बात करूँ, इतनी बात करूँ कि करूँगी तो खत्म भी ना होंगी। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और यही मैं कॉलेज प्रशासन से अनुरोध करूँगी कि आप इसी तरह इस दिन को उसकी याद में याद करते रहिए और अपने बच्चों को, आगे आने वालों को बताते रहिए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी नहीं है कि निकिता को आज याद किया जा रहा है और हर साल याद किया जाएगा। और हमारे लिए जो भी सेवा होगी हमें बताएं, हम उसके लिए हर समय तैयार होंगे, तन से, मन से, धन से। मैं कॉलेज प्रशासन से कहना चाहूँगी जो भी सेवा हमारे लिए हो हम हर तरह से तन मन धन से तैयार हैं बिल्कुल। जब भी और आप आदेश करोगे हम आपके सामने खड़े होंगे। धन्यवाद। अमर जी की माता जी के भावों को मैं किसी शब्दों में नहीं बांध सकती। बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने चरणों में अच्छा स्थान दें। बताना चाहूँगी कि जो वोमेन सेल है वो इस तरह से सेल्फ डिफेंस फोर्स मंच
गणमान्य अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, आज आप सब लोग हैं जो कि इसी कॉलेज प्रांगण से पेपर देकर बाहर निकलते हुए 26 अक्टूबर 2020 को दुर्दांत हत्यारा ने सरियाम गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्यारे बच्चों, मैं आज बेटी निकिता तोमर की श्रद्धांजलि सभा में आप लोगों के समक्ष आना चाहता था, लेकिन अपनी कंपनी के एक अति आवश्यक कार्य में चलते हुए मुझे बाहर जाना पड़ा है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा में आपके लिए एक संदेश अवश्य भेज रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटी वीरांगना निकिता तोमर ने मान, स्वाभिमान और नारीत्व की रक्षा करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। आप में से बहुत छात्र छात्राएं वीरांगना निकिता तोमर को जानते होंगे, कुछ उसके सहपाठी भी होंगे जो आज यहाँ बैठे हैं। निकिता तोमर पढ़ाई में कितनी निपुण थी, कितनी तेज थी, आप भली बात जानते हैं। उसका 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होना, 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होना, और यहाँ तक कि जब उसके साथ यह दुखद और जघन्य अपराध हुआ था, उस एग्जाम में भी उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। वह पेपर देकर निकल रही थी। क्या कसूर था उसका? उसको कॉलेज के गेट पर सरियाम गोलियों से भून दिया गया। आज मेरी बेटी नहीं आ सकती, लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मैं सभी बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरह से निकिता को खूनी जिहाद का सामना करते हुए अपना बलिदान देना पड़ा, उससे आप सभी सुरक्षित रहें। उन वैसी दरिंदों को खूनी पन्नों से अपने आप को बचा कर रखें। इस तरह की किसी भी घटना, दुर्घटना और किसी भी आभास के चलते अपने परिवार को, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य को या पुलिस को अवश्य सूचित करें। मैं इस कॉलेज के प्रधानाचार्य माननीय श्री श्रीकांत गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी की यादों को इस कॉलेज में जिंदा रखा है। पिछली बार जो परिवार ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, तो कॉलेज ने स्ट्रॉन्ग में फैसला लिया था कि हर वर्ष 26 अक्टूबर को निकिता का श्रद्धांजलि दिवस यहाँ मनाया जाएगा। लेकिन छुट्टियों को चलते हुए श्रद्धांजलि दिवस 19 अक्टूबर को मनाना पड़ रहा है। कल से आप लोग छुट्टी पर चले जाएंगे। हम निकिता के न्याय की लड़ाई को आज भी लड़ रहे हैं। उन अपराधियों को यहाँ के जिला न्यायालय ने उन्हें कैद की सजा दी है, लेकिन हम उससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से सोची समझी साजिश के तहत रेयरेस्ट ऑफ रेयर विविध हत्याकांड उन्होंने किया है, मेरी बेटी को जिस तरह से उन्होंने मारा है, मेरा परिवार और मैं और यह समाज ये चाहता है कि अपराधियों को फांसी की सजा जरूर मिले। हम फांसी की सजा की मांग को लेकर हाई कोर्ट में गए हैं। केस अभी चल रहा है। हमें परमात्मा पर, यहाँ की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। हमें न्याय जरूर मिलेगा और अपराधियों को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। आप सभी निकिता के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं और किसी भी घटनाक्रम में अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है, ये विधर्मी हमारे सनातन धर्म पर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, उससे हम और हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, पढ़ाई में मन लगाएं, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, फरीदाबाद का और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। होता है, निकिता तोमर ये प्रेरणा देती है कि हमें किसी भी तरह के अन्याय के सामने झुकना नहीं है, उसका डट के सामना करना है। इसके लिए हम विमेन सेल के अंतर्गत आपके लिए निरंतर प्रोग्राम आयोजित कराते रहते हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस के सहयोग से भी कराते हैं, जिसमें आपको हेल्पलाइन नंबर बताए जाते हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगी कि आप 1091 और 1098 ये हेल्पलाइन नंबर याद रखें। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, आप इन पे फौरन कार्रवाई होगी।
दुर्गा शक्ति ऐप भी है जो हरियाणा पुलिस का ही है, वो भी अपने फ़ोन में डाउनलोड करें ताकि कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको ऐप को यूज़ कर सको। और हमारे कॉलेज में जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी चाहूँगी कि आप सब बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति का आप बोल्ड बनकर सामना कर सकें। और के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप नारी का सम्मान करना सीखें और नो का मतलब नो होता है ये भी जान लें कि एक किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप भी बदलेंगे अपनी मानसिकता को, सम्मान करेंगे किसी की ना का, तो ऐसी परिस्थिति कभी दोबारा ना किसी परिवार को झेलनी पड़ेगी और ना ही किसी लड़की को। तो अब हम इस कार्यक्रम का समापन कल्याण मंत्र से करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ अश्विनी जी से, आप सब अपनी सीट पे बैठ जाइए और कल्याण मंत्र का जाप होगा। भवन्तु सुखे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से। उन्होंने इस दिन को निकिता तोमर की याद में याद किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। बेटी तो और भी जाती हैं, लोग और भी जाते हैं, लेकिन उसको याद किया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने हर साल 26 अक्टूबर को अपने कॉलेज में निकिता की याद में रखा है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और हम तन मन धन से इनके साथ हैं। किस कार्य में पहुँचे हैं तो क्या यहाँ पे कार्य? देखिए, आज यहाँ पर वीरांगना निकिता तोमर जो इस कॉलेज की छात्रा थी, 26 अक्टूबर 2020 को इसी कॉलेज के प्रांगण के बाहर, गेट के बाहर विधर्मियों ने उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसकी श्रद्धांजलि सभा आज रखी गई थी। प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे आज, क्योंकि छुट्टियाँ हैं कॉलेज की कल से, तो 26 अक्टूबर की बजाय आज प्रेरणा दिवस और श्रद्धांजलि सभा कॉलेज में रखी। सर्वप्रथम तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा माननीय श्री कृष्णकांत गुप्ता जी, प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज का, क्योंकि पिछली बार जब हम परिवार के लोग, समाज के लोग यहाँ पर कॉलेज प्रांगण में उसकी श्रद्धांजलि सभा करने आए थे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हिंदुत्व की हस्ती आई थी जामनगर से, काजल हिंदुस्तानी। तो उस टाइम पर प्रिंसिपल साहब ने हमारे आग्रह पर एक प्रॉमिस हमसे किया था कि हर बार प्रति वर्ष 26 अक्टूबर को ये श्रद्धांजलि दिवस प्रेरणा दिवस के रूप में अग्रवाल कॉलेज मनाएगा, हम मनाएंगे, हमारे प्रांगण में होगा। आज उन्होंने अपना ये प्रण, अपना वायदा पूरा किया है और हमें ये भी विश्वास दिलाया है, उन्होंने ये भी प्रण लिया है कि इस कॉलेज, जब तक ये कॉलेज रहेगा, प्रति वर्ष 26 अक्टूबर को। आपने उनसे एक मांग रखी है, क्या मांग? हाँ, प्रिंसिपल साहब से एक मांग ये रखी है कि प्रेरणा दिवस तो मना ही रहे हैं, जिससे बच्चों को 26 अक्टूबर को उसके बलिदान दिवस के दिन एक प्रेरणा मिलती है। उस जिस तरह बहादुर बेटी अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान और नारीत्व की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए, झुकी नहीं, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर पल, हर दिन वो प्रेरणा देती रहे, प्रेरणा स्रोत बनी रहे। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से एक निवेदन किया है, एक छोटी सी मूर्ति उसकी और उसके नीचे एक छोटा सा हम प्लेट लगाएं, उस प्लेट पे उसका वृत्तांत लिखा हो, वो हम यह कॉलेज के प्रांगण में जहाँ भी वो कहें एक लगाएं, ताकि वो दिन प्रतिदिन आने वाली पीढ़ियाँ जब भी आएँ, आने वाले बच्चे जब भी आएँ, वो उसको देखें, पढ़ें, उससे प्रेरणा लें और अपने जीवन में उसको धारण करें। अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़, मेरे साथ वीरेंद्र गौड़ जी हैं, समाज सेवी हैं फरीदाबाद से, और श्रीमती विजया तोमर जी। निकिता हमारी एक बेटी जिसने बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पर एडमिशन लिया
और नियति के क्रूर हाथों ने उसे हमसे बीच में ही छीन लिया। वो एक ऐसी बहादुर बालिका थी जिसने मरना तो मंजूर किया, लेकिन विधर्मियों के हाथों जाने से मना कर दिया, उनसे संघर्ष किया, उनसे लड़ाई लड़ी और उन विधर्मियों ने उसका कत्ल कर दिया। ऐसी बेटी जो सभी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो उसी की याद में प्रतिवर्ष हम प्रेरणा दिवस मनाते हैं। उसी कड़ी में आज भी हमने निकिता को याद करने के लिए, उस बलिदानी बालिका को याद करने के लिए महाविद्यालय में प्रेरणा दिवस मनाया है, जिसमें लगभग 400 से 500 छात्र छात्राओं ने उस सभागार में बैठ करके निकिता के बारे में सुना, उसकी बहादुरी के बारे में सुना। और सबसे खास बात यह है कि इस मौके पर हमारे साथ जो निकिता के पिता हैं, किसी कार्य से उड़ीसा में बाहर गए हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने तकनीकी माध्यम से अपना संदेश पूरे विद्यार्थियों के लिए भेजा और हमने वो संदेश अपने सभागार में चलाया और विद्यार्थियों को सुनवाया। और उन्होंने यही कहा अपने संदेश में कि बेटियों, जो अग्रवाल महाविद्यालय में तुम सब पढ़ती हो, झुकना नहीं है, विधर्मियों के सामने सरेंडर नहीं करना है, चाहे अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। और दूसरा, वुमेन सेल की इंचार्जेस ने सभी विद्यार्थियों को कहा, सभी छात्राओं को कहा कि समाज में कभी भी यदि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो सबसे पहले तो कॉलेज में बताएं, अपने घर पर बताएं, प्रशासन को बताएं। तो निश्चित रूप से इससे पहले कि ये बीमारी एक कैंसर का रूप धारण करे और आपके प्राण ले ले, इससे पहले समय रहते इसका इलाज किया जा सकता है। तो मेरा भी आज के दिन यही कहना है कि इस प्रेरणा दिवस से सभी विद्यार्थी प्रेरणा लें और अपने जीवन को